मैं रंजीत आजाद। तो आज हम लोग इस पश्चिमी चंपारण के धरती पे गौनाहा प्रखंड में स्थित रामपुरवा अशोक स्तंभ आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सम्राट अशोक यहाँ पे डबल सील लगाए हैं और साथ ही साथ इस स्थान पूरे विश्व में इकलौता स्थान है जहाँ तथागत गौतम बुद्ध स्वर्ग प्रथम अपना मुंडन कराए थे। इस पे मैं बात अपना रखने का प्रयास करूंगा, थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि आप लोग देखिए कि यहाँ पे दोनों सील रखी गई है। जब ब्रिटिश सरकार में इस स्तंभ को ध्वस्त हो गया था तो इस स्तंभ को सुरक्षित, देखिए कितना सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा खींच कर ले आकर यहाँ पे रखा गया है। मैं दूसरा बात कहना चाहता हूँ कि देखिए यहीं पे तथागत गौतम बुद्ध अपना स्वर्ग प्रथम जब लुम्बिनी से चलकर अपने घर से चलकर जब शांति के मार्ग पर निकले थे तथागत गौतम बुद्ध, तो यहीं पे आए थे। और यहाँ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ये जो झाड़ी दिख रही है यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू रखा गया है। वो स्टेचू जो है जापान के मोंक के द्वारा लाकर यहाँ पर रखा गया है, जहां तक मुझे जानकारी है। और मैं बताने का प्रयास करूंगा, ये रहा हमारे स्तंभ और यहाँ से पश्चिम और उत्तर दिशा के छोर पे इधर आप उधर देखिएगा कि बहुत सारा पेड़ पौधा है। मैं बताने का प्रयास करूंगा कि वहां पे इस सील को खड़ा किया गया था सम्राट अशोक के द्वारा। मैं बताने का प्रयास करूं, देखिए उधर थोड़ा छोटा छोटा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है, उधरे इस सील को खड़ा किया गया था। लेकिन हम लोग जंगल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है पंडई। और जहाँ सम्राट अशोक अपना मुंडन कराए थे उस नदी के तट पर बैठकर, उस नदी का नाम है आज के दौर में वर्तमान में उसको मैं बता दूं कि उस नदी को आज के दौर में हड़गोड़ा के नाम से जाना जाता है। उस समय ओनोवा के नाम से शायद जाना जाता था, लेकिन आज के दौर में उस नदी को हड़गोड़ा के नाम से जाना जाता है। दूसरा बात मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इस जर्जर सरकार में थोड़ा देखिए, मैं चारों तरफ दिखाने और बताने का काम कर रहा हूँ। देखिए कितने झाड़ी यहाँ पर उगी हुई है, घास उगा हुआ है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। इतना बड़ा इतिहास यहाँ पे है, पूरे विश्व में कहीं भी डबल सील्स नहीं लगाई गई, डबल स्तंभ कहीं नहीं लगाया गया है। मैं बताने का प्रयास करूंगा, यहाँ पे बहुत सारे विदेशी लोग आते हैं, बहुत सारा मॉन्क लोग आता है विदेशों से, लेकिन उन लोग का ठहराव के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ कम से कम यहाँ पे रूम शौचालय होना चाहिए। मैं यहाँ पे उपस्थित यहाँ के जो देख रेख करते हैं गार्ड साहब, जिनका नाम योगेंद्र माझी है, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको यहाँ पे सुविधा अच्छी लग रही है? आपको कुछ मांग करना चाहते हैं? मांग वही विदेशी लोग आता है तो लोगों के कठिनाई हो रहा है, जंगल से शेर बाहर भी जाता है। हाँ। तो कोई अगर विदेशी को बाघ नुकसान कर दे तो कितना हंसी होगा इंडिया के लोग की। बिल्कुल होना है, प्रधानमंत्री की चाहे मुख्यमंत्री की। मेरा आदमी गया था, उसको बाघ पकड़ कर खा गया। आपको जरूरत है कि नहीं? यहाँ पे यहाँ रूम को हमको भी जरूरत है, जो भी रहे, हम नहीं रहे, दूसरे रहे, तीसरे रहे, उनका भी सुरक्षा कम से कम होना चाहिए। तो रूम की व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। मैं यहाँ के संसदीय क्षेत्र भाई सुनील कुमार से भी अपील करना चाहता हूँ कि कम से कम आपका ये क्षेत्र है और कम से कम आप यहाँ एक रूम का व्यवस्था कराइए। बहुत सारा फंडिंग का पैसा आता है, बहुत सारा ऐसा आपके योजना में आते हैं, तो आप कभी कहीं ना कहीं इस पे एक रूम बनवाने की कोशिश करिए। यहाँ के विधायक जो श्रीमती भागीरथी देवी जी हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके सरकार है यहाँ पे रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। इधर चलते हैं तो दिखाते हैं कि वहाँ पे हमारे तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू लगा हुआ है। और स्टेचू साहब, गार्ड साहब बताइए थोड़ा, कहाँ कौन लोग लाकर वहाँ पे स्थापित किए हुए हैं? ये वियतनाम देश के लाकर रखे हुए हैं। मैं वीडियो में थोड़ा गलत बोला था कि वो स्टेचू जो है जापान के मोंकों के द्वारा लाकर लगाई गई थी, लेकिन मैं शायद खरा नहीं हूँ। गार्ड साहब बता रहे हैं कि वे उस स्टेचू को वियतनाम के मोंकों के द्वारा लाकर स्थापित किया गया था।
मैं स्टेचू को दिखाने का प्रयास करूंगा, आप लोग वीडियो में बने रहे, दिखाने का प्रयास करूंगा। ये देखिए यहाँ से जो यहाँ स्तंभ खड़ी है, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं उस स्थान पे जहाँ हमारे मसीहा पूरे विश्व को शांति के मार्ग पर लेकर जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू लगा हुआ है, दिखाने का प्रयास करूंगा। यहाँ तक तो जो रास्ता है उस रास्ते को बढ़िया से बना दिया गया है और मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गन्ना के खेत होती है। आप लोग वीडियो में बने रहे, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए ये बहुत गलत बात है जो इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम युद्ध के नहीं बुद्ध के देश से बिलोंग करते हैं। देखिए क्या यही बुद्ध का देश है जहां सम्राट अशोक डबल सील लगाई, जिस स्थान पे आकर गौतम बुद्ध अपना स्वर्ग प्रथम मुंडन करवाए और शांति के मार्ग पर निकल गए, उस स्थान को देखिए आज कितना जर्जर स्थिति है। मैं आगे चलकर दिखाने का प्रयास करूंगा कि इतना अच्छा खासा हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया पर काम करते हैं। देखिए कितना अच्छा रास्ता हुआ है यहाँ पे, आप लोग देखते रहिए। तो ये रही स्थान और यहीं पे हमारे मसीहा तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू रखा हुआ है और यहाँ पे एक पाइप है जो पाइप में कभी जल नहीं निकलता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, वैसे तमाम लोग आते हैं, इसको खंड खंड करते हैं, कभी किली निकाल कर फेंक देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। देखिए यहीं पे तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू रखा हुआ है विदेशों को मंकों के द्वारा, लेकिन आज भी इस भारत सरकार या बिहार के मुख्यमंत्री इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले व्यक्ति हैं। हमारा पार्टी जो है इस देश में रह रहे हैं 85% बहुजन सोसाइटी को मानने वाला लोग हैं, लेकिन कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे सम्राट अशोक, वहाँ पे जो आपको पहले वीडियो में दिखाने का मैंने प्रयास किया था, यहाँ से जो मोंक कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम से आते हैं लोग, वही लोग कुछ ना कुछ सुविधा प्रदान करके यहाँ जाते हैं। लेकिन देखिए खंड खंड हो रहा है तथागत गौतम बुद्ध का स्टेचू और इसमें कोई कार्रवाई, कोई जांच पड़ताल, कोई यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। मैं उधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं वहीं पे एक नदी वहीं से उधरे से गुजरी है, जिस नदी का नाम हड़गोड़ा के नाम से आज के दौर में जाना जाता है, और वहीं पे तथागत गौतम बुद्ध अपना मुंडन कराए थे। तो देखिए यहाँ पे कितना व्यवस्था भारत सरकार ने की हुई है। जहां भी देख रहे हैं वहां पे गंदगी ही गंदगी दिख रही है। यहाँ साफ सफाई होना चाहिए, टाइल वाइल लगना चाहिए। विदेशों से लोग आते हैं, इस पे काम होना बेहद जरूरी है। बाकी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।